अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल को मौका फिटनेस। आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ज़रूरी हदायत देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप इन हदायत पर अमल करते हैं तो आपका वेट लॉस तो कंफर्म होगा। आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स नजर आएंगे, आपका जुनून बढ़ेगा, आपका जज्बा बढ़ेगा और आपका और दिल करेगा आप और ज्यादा वेट लॉस करें। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको असेसमेंट आनी चाहिए कि आपने वेट लॉस स्टार्ट किया है। तो आपको अगर अपनी असेसमेंट नहीं आती तो आप इसी शशोपंज में रहते हैं, मेरा वेट लॉस हो रहा है या नहीं लॉस हो रहा, मेरा फैट लॉस हो रहा है या नहीं लॉस हो रहा, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उफ मैं क्या करूं, मजा ही आ रहा, क्या करूं। ये सारे मामलात आपके हल होने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत खास होने वाली है, चैनल को फॉलो कर लें। मैं हूं बिलाल को मौका फिटनेस। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आपने असेसमेंट करनी है जब आपने वेट लॉस स्टार्ट करना है। आपने तो आपने जब असेसमेंट स्टार्ट करनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास वेट मशीन होनी चाहिए, कोई भी वेट मशीन होनी चाहिए। वो आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी जाती होनी चाहिए। अगर वेट मशीन है तो आपकी जाती हो, अगर कंडा है जिसके ऊपर आप बड़ा बड़ा सामान तोलते हैं तो वो तो कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड चीज जो आपके पास हो वो मेजरमेंट टेप होनी चाहिए। ये दो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने वेट चेक करना है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपकी बॉडी कैसे मेजर करनी है ये बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भाई साहब का चक्कर, ये उतार के आओ, हुड उतार के आओ। अगर तो आपके पास सेंसर वाली मशीन है तो इसकी सबसे पहली हिदायत ये है कि ये आपकी अपनी जाती होना चाहिए। पूरा टब्बर उसके ऊपर वेट ना चेक करता हो, पूरी फैमिली पूरा मोहल्ला ना उसके ऊपर वेट चेक करता हो, क्योंकि उसके ऊपर जितने ज्यादा लोग चेक करेंगे वेट, उसका सेंसर जल्दी खराब होगा और आपको हमेशा वो वेट चेंज बताएगी। वन चीज, हमेशा सेंसर वाली मशीन है तो वो आपकी जाती होनी चाहिए, आपके अपने इस्तेमाल में होनी चाहिए बस। सेकंड चीज, जब भी आपने वेट चेक करना है आपने राइट पाँव पहले ऊपर रखना है। आपने राइट पाँव पहले ऊपर रखना है, फिर उसके बाद लेफ्ट पाँव ऊपर रखना है। उसकी वजह यह है कि हमेशा सेंसर वाली मशीन के अंदर जो सेंसर लगा होता है वो राइट साइड पर लगा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर नहीं लगा होता। तो आप अक्सर चेक करें, आप जब राइट पाँव रखेंगे तो फिर लेफ्ट पाँव रखेंगे तो और वेट आएगा, लेफ्ट पाँव रखेंगे तो फिर राइट रखेंगे तो और वेट आएगा। तो हमेशा आप राइट पाँव पहले रखें, फिर लेफ्ट पाँव रखें, फिर अपने आप को स्टेबल होने दें। जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आपका वेट इधर फिक्स हो जाएगा। अब जैसे इस भाई का 80 केजी वेट है, 80 केजी वेट है इस भाई का। अब तीसरी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, उतरे। मैंने दो चीजें आपको बताई, तीसरी चीज, जब भी आपने वेट चेक करना है, जिन कपड़ों में आपने पहले दिन वेट चेक किया ना उन्हीं कपड़ों में आपने दोबारा वेट चेक करना है। जब भी का जैसे इसने इस कपड़ों में चेक किया वेट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब भी ये चेक करेगा वेट सेम कपड़ों में चेक करना है। एक चीज, वेट चेक करना है आपने 15 दिनों के बाद। मतलब कि आज आपने आप फर्स्ट डेट को वेट चेक किया, सेकंड जब आप वेट चेक करोगे 15 दिनों के बाद चेक करो। बहुत सारे लोग ये है कि वो सुबह डेली वेट चेक करते हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, उसमें भी हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपने वेट लॉस करना है तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे तो वो 15-15 दिनों बाद ही नजर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जब भी आपने वेट चेक करना है, अगर उससे दिन पहले आपने चीटिंग की है, कोई पार्टी की है या आपके पीरियड्स होकर गुजरे हैं तो फिर आपने नेक्स्ट डे वेट चेक नहीं करना, उससे नेक्स्ट डे वेट चेक कर, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि आपने वेट नहीं चेक करना। अगर आपके पीरियड्स खत्म हुए हैं तो आपने फौरन वेट चेक कर लिया तो आपका वेट ज्यादा आएगा। आपने पार्टी की है, दोस्तों के साथ बहुत खूब खाया तो आप वेट चेक करेंगे तो नेक्स्ट डे आपका वेट ज्यादा आएगा। अगर आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हाइड्रेट हुई है, आपने बहुत ज्यादा पानी पिया, आपने सफर किया तो नेक्स्ट डे आपका वेट चेंज आएगा, वेट अच्छा नहीं आएगा। तो बेहतर यह है कि आप नॉर्मल डेज के अंदर वेट चेक करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे, आपको खुशी फील होगी। अब मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ, कभी भी नहीं आपने सुनी होगी। आपका वेट 2 किलो लॉस होता है या फिर 2 किलो गेन होता है, 2 किलो लॉस होता है या फिर 2 किलो गेन होता है। इन दोनों कंडीशन में
आपने टेंशन नहीं लेनी। ना टेंशन लेनी है, ना ही आपने खुश होना है, ना ही आपने पार्टी बनानी है, ना ही आपने जश्न मनाना है और ना ही आपने उदास होना। क्योंकि 2 किलो वेट जो होता है ना, वो किस चीज़ का होता है? आपको कॉन्स्टिपेशन हुई है, आपको कब्ज़ हुई है, तो हो सकता है आपका 2 किलो वेट ज़्यादा नज़र आए, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन हुए हैं, आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, आपके अंदर से फूड निकल गया, आपका स्टमक खाली हो गया है, तो हो सकता है आपको 2 किलो कम वेट नज़र आए, ठीक है? तो इससे ज़्यादा अगर 2 किलो से ज़्यादा वेट लॉस होता है, तो खुश होना है। अगर 2 किलो से ज़्यादा वेट बढ़ता है, तो आपने परेशान होना है, अदरवाइज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी बॉडी की असेसमेंट कैसे करनी है? कैसे आपको असेसमेंट करनी चाहिए अपनी बॉडी की कि आपको पता चले कि आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। चले आए, आओ भाई साहब, आपने असेसमेंट करनी है। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप जब ये इंची टेप उठाएँगे तो एक साइड पर इंचेस होते हैं, दूसरी साइड पर सेंटीमीटर्स होते हैं। आपने जब भी अपनी बॉडी की असेसमेंट करनी है तो आपने सेंटीमीटर्स में करनी है, इंचेस में नहीं करनी। सेंटीमीटर्स में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नज़र आएँगे, इंचेस लॉस होते हुए टाइम लगता है। तो इसलिए आप हमेशा सेंटीमीटर्स में ही अपनी बॉडी को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे दर्जी नहीं चेक करते, लेग क्लोज कर लो, सामने देखो, दर्जी करते हैं ना ऐसे, सेम इसी तरह आपने करना है कि लेग क्लोज हो जाएंगे, सामने देखना है। अब ये आपके बाजू हैं, आपने सबसे पहले नोट करना है आपके बाजू का सबसे ऐसा एरिया जहां पर ज्यादा फैट है, जो टॉप फैट है, वहां से आपने असेसमेंट करनी है। जैसे ये इसका टॉप फैट वाला एरिया, हाथ ढीला छोड़ दो नीचे, ये हाथ ढीला छोड़ दो, ठीक है, इसको मैंने असेस किया, तो ये 36 है, ठीक है। तो सेम यही एरिया आप चाहे इसकी पिक्चर बना लें, चाहे इसको दोबारा देखना है, तो आपने उसी जगह से दोबारा असेसमेंट करनी है। अगर आप नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, हाथ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो फिर आप सही तरीके से असेस नहीं कर पाएंगे, आपको चेंज नजर आएगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट, चेस्ट को चेक करना है, सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा लोग चेक करते हैं। तो आपने बैक से जाना है, ओके। अब बहुत सारे लोग निप्पल्स के ऊपर चेक करते हैं, चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, आपने वहां से नहीं चेक करना। आपको पता है आपकी बॉडी के बारे में कि जो जहां पर आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हाइट बनती है ना, वहां से आपने चेक करना। जैसे इसकी ये हाइट बन रही है, ठीक है, अब ये इसकी तकरीबन 99.5 इंचेस आ रहे हैं, 99.5 इंचेस आ रहे हैं। अब ये इसकी इस टाइम टॉप हाइट है, वहां पर चेक करें, ठीक है। तो ये असेसमेंट जो चेस्ट की असेसमेंट होती है, ये अक्सर चेंज आती है लड़कियों में भी। लड़कियों में इसलिए चेंज आती है हार्मोनल इश्यूज की वजह से, लड़कों में इसलिए चेंज आती है कि लड़के पुशअप पुशअप मारते रहते हैं, शुखियां शुखियां मारते रहते हैं, उसमें चेंज आती है। तो इसलिए जैसे वेट के बारे में मैंने बताया ना, 2 किलो पर ना खुश होना है ना हंसना है, तो सेम इसी तरह इसमें भी अगर 2 सेंटीमीटर तक फर्क आ भी जाए, तो आपको परेशान होने की, ना ही खुश होने की जरूरत है, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से हमेशा आपको ये चेंज नजर आएगा। अब आपने चेक करना है, यहां पर 2 असेसमेंट्स होती हैं, एक अब्डोमिनल्स की, एक लोअर बेली की। जो अपर बेली है, वो आपने, जो आपकी है ना ये नाफ, बेली बटन से जरा ऊपर रखना है, ठीक है, वहां पर चेक करना है। अब बहुत सारे लोगों का ये वाला एरिया ज्यादा वजनी होता है, तो बेली बटन के ऊपर जहां पर सबसे ज्यादा हाइट आपको नजर आ रही है, जहां पर सबसे ज्यादा फैट नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा हाइट बन रही है, वहां पर ही आपने चेक करना है, ठीक है, वहां पर ही आपने चेक करना है। ये 101 आ रहा है, ये बेली बटन के ऊपर है, अब्डोमिनल वाला एरिया है, ठीक है, बेली वाला एरिया है, स्टमक वाला एरिया है। अब जो लोअर बेली का है, वो भी आपने सेम इसी तरह चेक करना है। बैक पर तो आपको साइड पर नजर आएगा ना, जो टॉप है वो वहां पर ही रहेगा, यहां पर आपने लोअर बेली का चेक कर लेना, ठीक है। तो लोअर बेली का, जो बेली भाई साहब की आ रही है वो तकरीबन 99 आ रही है, तो लोअर बेली 102 आ रही है, ठीक है। लोअर बेली हमेशा ही ज्यादा होती है, ठीक है, ये भी चेक कर लिया। अब नेक्स्ट आपने अपने हिप्स चेक करने हैं, लेग आपने क्लोज कर लेनी है, लेग क्लोज कर लेनी है, तो फिर ही आपको जो है आपकी हिप्स का साइज जो है वो सही मिलेगा। अब ये जो बिल्कुल टॉप का एरिया है, वहां से मैंने चेक करना है, सामने कभी भी आपने नहीं चेक करना, साइड पर चेक कर। जब भी आपने हिप मेजर करनी है, लोग सामने मेजर करते हैं, सामने स्पेस होती है, वहां पर नहीं कभी भी चेकिंग सही होगी। आपने हमेशा उसको साइड पर चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करने से सबसे पहले अपनी पॉकेट्स को खाली कर लेना है, आपकी पॉकेट्स खाली होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अगर ज़िप-ज़ुप कोई हैवी है तो उसको देख लें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम वही कपड़े फिर पहनें, जिन कपड़ों के ऊपर आपने पहले चेक किया है। और अगर आप सेल्फ खुद कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कोई कॉस्ट्यूम वगैरह पहने, ठीक है? जो बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ हो, तो उसमें भी आपकी ज़्यादा अच्छी असेसमेंट आएगी। अब आएगा थाइज़ का टाइम, ठीक है? ये थाइज़ में आप देख लें, ये थाइज़ का जो सबसे टॉप का एरिया है, हिप से नीचे होगा थाइज़ में ये, वहाँ पर आप चेक करेंगे, ठीक है? इसी तरह ये किसी भी ट जगह पर चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पिनियों का साइज़ भी चेक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। पिनियों का और कलाइयों का साइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो फैट होता है या इसका जो वेट होता है वो मोस्टली आपके पेरेंट्स से ही आपको आता है, अदरवाइज़ ये लॉस हो जाता होता है जल्दी। समझ आ रही बात की? ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, आपको वेट चेक कैसे करना है और कितना वेट पर खुशी मनानी है, कितने वेट पर उदास होना है और आपको अपनी बॉडी की जो असेसमेंट है, वो कैसे करनी है। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसको शेयर भी करें ताकि सबका भला हो, क्योंकि मैं हूँ बिलाल कमुका फिटनेस। मैं ना वेट लॉस करवा के रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन फैट टू फिट बूट कैंप करवाता हूँ और उसमें मैं डेली खुद एक्सरसाइज करवाता हूँ, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी मज़े आ जाएँगे। हल्के से पैसे लगेंगे, लेकिन रिज़ल्ट कन्फर्म मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।